मोना की तरफ मैं जाना चाहूँगी और उनसे ज़रा जानते हैं कि वो किस तरह से एनालाइज कर रही हैं इस इक़्तिसादी सर्वे को। मोना, ये जो नंबर्स पेश किए हैं गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि ये एक्विटेबल है और ये सही आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर मिला जुला रद्द-अमल ही आ रहा है। कोई इसको बहुत ही ज़्यादा कह रहा है कि ये अच्छे नंबर्स हैं, कोई कह रहा है कि ये नंबर जो हैं बहुत ही डिप्रेसिंग भी हैं। आपका क्या टेक है? थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कुछ जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि टू गुड टू बी ट्रू जहाँ तक नंबर्स का ताल्लुक है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स हकीकी जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। कई इतराफ से हमें ये व्यूज़ मिल रहे हैं। अभी आपने जैसे एक रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को सुना, उनका ये ख्याल है। मैं सिर्फ उनसे इत्तेफाक कर सकती हूँ क्योंकि आप अपने इतराफ देखें। ऐसी चीज है कि अगर कोई रियल एस्टेट या ये खास तौर पे प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर अगर कुछ अच्छी ग्रोथ होती है तो एक आम आदमी को नजर आती है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही होती है, सीमेंट सेल्स बढ़ जाती हैं। सीमेंट सेल्स काफी लो है, काफी काफी डिसमल परफॉर्मेंस है। वो एक वाहिद आप समझे पैरामीटर होता है ये देखने का कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन कितनी चल रही है। आप अपने इतराफ देखें, अपने इतराफ भी आपको इस चीज से अंदाजा होगा। मैं अब जैसे उन्होंने मिसाल दी कि जी नंबर्स समझ नहीं आ रहा कहाँ से लिए। मैं डीएचए में हूँ, तो डीएचए में मुझे पता है कि यहाँ पर जिस कदर कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी उसकी आधी भी नहीं रह गई है इस वक्त एज वी स्पीक। तो वाकईतन जो ये नंबर्स हैं फिर ये डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, फिर ये बात आ जाती है। मेरा ख्याल है आलमी बैंक की रिपोर्ट भी खासी अहम है जिसमें ये कहा गया है कि 45% जो लोग हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान में 45%, मतलब आप इसको अंदाजा लगाएं, सो दिस इज एज क्लोज टू 50%, यानी कि तकरीबन आधा आधा जो हमारी आधी आबादी है वो इस वक्त सतह से नीचे है। और अगर महंगाई की ये एक महंगाई का आलम है, क्योंकि अक्सर हुकूमत इस बात पे क्रेडिट क्लेम करती है। बहरहाल एक हद तक क्रेडिट है भी, जितना है हम उतना ही एक्नॉलेज करेंगे, उसको हम ओवर एंड अबव एग्जैजरेशन के साथ तो एक्नॉलेज नहीं कर सकते, राइट। इतना क्रेडिट जरूर है कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो रुक गई है। इन्फ्लेशन खासा, मतलब इस मामले में हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई खत्म हो गई है। हुआ क्या है कि महंगाई एक हद तक गई है और एक हद के बाद जाने के बाद वो आपका जो ग्राफ है वो अब ऊपर नहीं जा रहा, वो प्लेट्यू हो गया है, यानी कि अब वो मजीद नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई वैसे साहब अगर इसको हम यूं करें कि वो एक बहुत सारी हदें क्रॉस कर गई थी, मतलब कि लोगों की बाइंग पावर बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तो वो आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है वो उसमें वेरी वेल रिफ्लेक्टेड है। सो कहने की बात ये है, जो एक बहुत बड़ा मुझे एक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट नजर आ रहा है या जो एक समझ से बाहर है, वो ये है कि जब आपकी महंगाई की शरह इस कदर हो तो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो आपका बैंक का डिस्काउंट रेट है वो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा नहीं होता कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी गिराए चले जाएं और आपकी महंगाई जो है वो कम ना हो रही हो, या तो महंगाई कम हुई हो उसके बाद फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी या डिस्काउंट रेट गिराएं, समझ आती है बात। ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं इसलिए इस बात को एम्फेसाइज कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो एक को रिलेशन है, जो कोई भी माहिर आपको इक्तिसादियात में मुझसे बेहतर गालिबन बता पाएगा, आई एम श्योर हमारे दीगर गेस्ट इसके ऊपर ज्यादा मजीद रोशनी डालेंगे, कि वो बिल्कुल एक ताल्लुक ही टूट गया है। ये जो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें आजकल अप्लाई होता हुआ या अभी पॉलिसीज में गुज़िश्ता कई माह से अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डिस्काउंट रेट गिरे पे गिरे चला जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि महंगाई का तो नामो निशान इस मुल्क में मिट गया। और ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बात है।